ये तो सब सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद पूरा तड़का लगा के। और अब बातें करते हैं। जी हाँ, मेरे साथ जैसे मैंने कहा कि एक विशेष मेहमान हैं और उनसे मैं बातें करने वाला हूँ। जी हैं, इनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ प्रोफेसर कुंतला लहरी दत्त जी का, जो कि एनयू में, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी में, इनको हाल ही में बहुत बढ़िया अवार्ड मिला है। इट्स कॉल्ड ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया फॉर हर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस टू द नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, रिसर्च एंड इनोवेशन, जेंडर इक्वलिटी एंड टर्शरी एजुकेशन। कुंतला जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है और वेलकम, नमस्कार। थैंक यू मनीष। हम हिंदी में बात करना चाहते हैं मगर वो कभी कभी बांग्ला जैसा सुनेगा, सो प्लीज़ फॉरगिव मी एंड इफ़ आई कैन नॉट keep talking in Hindi, then I will switch to English. Having said all that, thank you very much for inviting me here, and I'm really pleased that I'm reaching out to the larger Indian community through this radio. Thank you. मुझे तो बहुत खुशी हो रही है और हम सबको, जितने भी भारतीय हैं जो कैनबरा में, चाहे ऑस्ट्रेलिया में, चाहे पूरे भारत में हैं, और वो इतने गर्व से कह सकते हैं कि वी आर सो प्राउड ऑफ यू। आपको बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। Thank you. But this award made me more humble. I am delighted, of course, to have received recognition for my research work. But it also makes me feel very humble because I know that there are all around us, there are many, many women who need to be recognized, who are doing excellent work. And I hope in Australia, the Indian community will keep getting more and more recognition. बिल्कुल, मैं तो पहले से कहता, हम लोग फर्स्ट जनरेशन माइग्रेंट्स हैं। Yes. कोशिश करते हैं टू सेटल डाउन फर्स्ट, पहले रोजमर्रा की जिंदगी में, क्योंकि नौकरी ढूंढें, मॉर्गेज हो, मतलब घर हो, गाड़ी हो, फैमिली हो, ये सब उसके बाद फिर जब टाइम मिलता है तो हम अपने किसी और कार्य में। Yes, somebody like you, for example, it's an amazing work that you're doing, carrying on with this radio for the community, and it's also giving me the opportunity to reach out to our wider community. Thank you so much. But you are a wonderful person, I would say that. I'm so honored. मुझे आपकी तरफ से मुझे अवार्ड मिल गया है, आपके इन प्यार भरे शब्दों से। चलिए, आपके बारे में बात करेंगे और अवार्ड के बारे में तो बात करेंगे, और आपके जो कार्य आपने किए हैं, द वर्क यू हैव डन टू गेट दिस अवार्ड, उस बारे में बात करें। लेकिन आपके बारे में हम सब जानना चाहते हैं कि कुंतला जी कौन है, और आप कहाँ से हैं, और कब, कैसे, क्यों ऑस्ट्रेलिया या कैनबरा आना हुआ। अच्छा, पूरा स्टोरी हम बताएंगे। एक तो एक सेरेंडिपिटी है, क्योंकि मेरा इधर आने का कोई चांस ही नहीं था। मगर पहले मेरे बारे में थोड़ा कुछ बोल लूँ। तो पहले तो ये बोल ही दिया कि बंगाली हूँ हम। वेस्ट बंगाल, कलकत्ता में नहीं थे एक्चुअली। कोलकाता का बगल में एक यूनिवर्सिटी टाउन है, उधर ही हम बड़ा हुआ। स्कूल में गया, बंगाली मीडियम स्कूल, और उसके बाद हम कोलकाता में आए, कोलकाता यूनिवर्सिटी में स्टडीज़ किया। मगर हमारा जो फैमिली था बहुत ही इंटरेस्टिंग फैमिली, क्योंकि बोथ माय पेरेंट्स वेर, माय मदर वाज हेड मिस्ट्रेस ऑफ अ स्कूल, फादर वाज हेड ऑफ डिपार्टमेंट, एंड देन became a principal of a college, and very large college in Raniganj, Koila area. So I think in our household we talked about things that were very very different. So whereas in other families one would expect कि अरे कौन सिनेमा हुआ, कि मूवी के बारे में, या our dining table we will be talking about Marx's class, Karl Marx's class idea and all that, and all that sort of thing. And religion का ऊपर एकदम ही attention नहीं था। एक भी कारण है कि my mother came from a Brahmo background. Brahmo is a very social, religious, reformist movement that took place in 1800s in Calcutta,
in Calcutta, and the purpose was to sort of get women out in the workplace and education. So Brahmos were very urban, but urban centric, but they focused on women's education a lot. So I have a history of all my mother, my grandmother, my great grandmother. They are all graduate from Calcutta University, and my great grandmother was also the principal of Bethune College in Calcutta. Must be 1800 की बात बता रहे. Yes, 1887 I जब think. British Yes. Empire. Yeah. So and very strange. I mean, her father was also a doctor, in professional doctor, Chittagong. He used to practice in Chittagong, what is now in Chittagong, but Yep, in Bangladesh. अभी तो बांग्लादेश बन गया. So that I would say that tradition remained in me, and book reading books, that was absolutely, I was passionate about reading books and all that. And I think my whole life is serendipity. I was also an artist. My father put me in a under some artist in my little town. I used to, every Sunday morning, I used to take my little कलिया, उसमें आर्ट का चीज लेकर उनका घर जाते थे, और बरामदे में पेंट ब्रश पेंसिल वगैरह. अच्छा, एकदम वही आर्ट. तो हम जब स्कूल खत्म किया तो रिजल्ट तो अच्छा ही हुआ. जी हाँ. तो आई वांटेड टू गो टू आर्ट कॉलेज इन कलकत्ता. जी हाँ. तो हमने बहुत ही जिद्दी किया कि आई वांट टू गो टू. माय फादर वाज एन इकोनॉमिस्ट. तो हमको बोला कि तू खाएगी क्या? तो आर्टिस्ट बनोगी तो खाएगी क्या? बिल्कुल. तो हमने सोचा कि अरे आई एम नॉट गोइंग टू स्टडी इकोनॉमिक्स, क्योंकि वो तो इकोनॉमिक्स पढ़ लेते तो मेरा फादर का अंडर में रह जाएंगे सारा जिंदगी. और मेरा बहुत ही वंडरलस्ट था कि हम सारी दुनिया देखेंगे और बहुत बहुत घूमेंगे. तो कौन सब्जेक्ट पढ़ने से ये होता है कि ज्योग्राफी, तो हमने ज्योग्राफी ले लिया. ज्योग्राफी ऑनर्स, ज्योग्राफी में. और उसके बाद मेरा नौकरी मिल गया और एक यूनिवर्सिटी टाउन में. तो अभी उस टाइम में हम सिंगल मदर बन गई थी. तो बच्चा लेकर, मेरा छोटा बच्चा, हमारा एल्डर सन, बहुत डिफिकल्ट था कलकत्ता जाना. टॉकिंग अबाउट 80s, ओके. लोकल ट्रेन पकड़ के. तो हमने सोचा कि ठीक है, इधर से ही PhD कर लूँ. तो मेरा मिला भी टीचिंग असिस्टेंटशिप बोलता है कि रिसर्च असिस्टेंटशिप बोलता है इन अमेरिका, 2 यूनिवर्सिटी से. मगर हम जाए नहीं. गया नहीं, क्योंकि अरे कैसे मेरा बच्चा को लेकर हम कैसे जाएंगे. बिल्कुल. तो उधर से PhD कर लिया. तो वैसे ही चल रहा था. बट आई वॉज वेरी लकी टू कम इन कॉन्टेक्ट विथ मेधा पटकर जी इन 1990s. हाँ, और वेस्ट बंगाल में तो बहुत ही स्टाइफलिंग सिचुएशन हो गया था 1990s में. एक ही तरफ एवरीबडी हैड टू थिंक इन द सेम डायरेक्शन. एंड मेरा ऑलवेज, मैंने आपने तो समझ ही गया मेरा फादर का स्टोरी सुन के, आई ऑलवेज ट्राई टू थिंक ऑन माई ओन, think independently and do things independently. Very good. तो मेधा जी का काम मेरा बहुत अच्छा लगा. वो जैसे, and at that time World Commission on Dams भी establish हो गया था. तो उन्होंने आती थी वेस्ट बंगाल में. तो उनका influence में मेरा all the work that I have done on rivers and river islands, वही inspiration हुआ, उनसे मिला. और on the other side I was also working on mining and environment. अच्छा. तो वो प्रोजेक्ट वगैरह फंडिंग तो लगता है. जी हाँ. तो मिल रहा था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट से. तो वही काम कर रहे थे. तो एक स्टोरी, कैसे कल ऑस्ट्रेलिया आना पड़ा, एक स्टोरी है. और एक स्टोरी. अरे वाह, प्लीज बताइए. आपकी वैसे बंगाली मिक्स्ड हिंदी बहुत प्यारी लग रही है. इट्स अ वेरी स्वीट. और इंग्लिश भी है. इंग्लिश भी है. इंग्लिश तो खैर वो तो आजकल कॉमन लैंग्वेज हो गया है. स्टोरी ये है कि
UGC, University Grants Commission, excuse me, they started something called a career award. अच्छा, तो 3 साल के लिए नो टीचिंग से फ्री हो जाएंगे और कुछ पैसा भी देगा, रिसर्च करो. तो दिस वाज अ ग्रेट आइडिया. यूजुअली दिल्ली, बनारस ये वाला लोग को मिलता था. अच्छा, तो बनारस यूनिवर्सिटी में, दैट इज़ माय बनारस कनेक्शन, एक प्रोफेसर था, प्रोफेसर ओमकार सिंह. तो हम जब यूजीसी में गया इंटरव्यू के लिए, ओमकार सिंह जी थे. तो एट दैट टाइम यूजुअली पीपल यूज्ड टू लुक डाउन ऑन वीमेन एकेडमिक्स की है, ठीक है इनका नौकरी मिल गया, तो इसका इतना रिसर्च करने का कोई जरूरी नहीं है. ठीक है, घर जाओ, काम शाम करो, बच्चा को बड़ा करो, खाना वाना बनाओ. हाँ, खाना वाना बनाओ. तो ओमकार सिंह जी ने हमको कैसे वो सिलेक्ट कर लिया. जी हाँ. तो मैंने पूरा सिलेक्शन टीम था. आई डोंट नो व्हाई आई पुट सो मच इम्पोर्टेंस ऑन ओमकार सिंह जी, क्योंकि वो बहुत क्वेश्चन कर रहा था राइट. हमको. तो सिलेक्शन हो गया 3 साल के लिए. तो उस टाइम माइनिंग एंड कम्युनिटी उतना तो ज़्यादा काम एंड जेंडर जी हाँ, वर्ल्ड में नहीं था. बिल्कुल. तो हमने लुकअप किया कि ऑस्ट्रेलिया में देयर इज समबडी इन ANU who is working on women and community अच्छा. in mining mining communities. area. Yeah. तो हमने उनको एक ईमेल लिखा कि मेरा टाइम है मेरे पास, एंड आई कैन कम एंड वी कैन टॉक अबाउट रिसर्च, म्यूचुअल रिसर्च. तो मेरा एक फेलोशिप मिल गया अरे वाह. ANU में. तो 2000 साल में लड़का को, बच्चा को लेकर हम इधर आया. अरे वाह. बच्चा थोड़ा सेकंड वाला, हाँ, से बड़ा वाला तो बड़ा हो गया था अच्छा. उस टाइम. तो इधर आया और सेमिनार खूब से दिया. बात करना तो मेरा बहुत ही अच्छा बंगाली है. नहीं, आप एकेडमिकली हैं तो एनीवे आई थिंक इट इज बंगाली लोग ज्यादा बोलते हैं. एनीवे तो बात यह है कि हम तो फेलोशिप खत्म हो गया, हम घर चला गया है. मगर एक वेरी सरप्राइजिंग थिंग हुआ. जी हाँ. एक ईमेल आ गया ANU से, बोल रहा कि अरे देयर इज अ पोजीशन and we think you are very suitable for this position. Okay. Would you like to apply for it? तो ये कि is the Pope a Catholic? ये क्वेश्चन. Yeah, of course I would like to apply. तो हमने अप्लाई कर दिया, जॉब मिल गया. 2002 साल में हम इधर आ गया ANU. और वो जो था ना, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, इतना बढ़िया एनवायरनमेंट ANU का. And I was talking to my academic colleagues who were world class, and with my competitive spirit, I think that was amazing. Yeah, that was the experience. बिल्कुल. आप सही जगह आ गई हैं. ANU वन ऑफ द वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी है पूरे वर्ल्ड में. नंबर अंडर 10 आती है आई थिंक. अगर अभी नहीं है, लेकिन आई थिंक इट इज, आई थिंक, एंड वी आर लकी टू बी इन कैनबरा एंड ANU बीइंग द. चलिए, आपकी इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी सुन के मुझे, कहते हैं ना, बिजॉन मीठो लग रहा है, एकदम ऐसा कर रहा है. बहुत अच्छा लगा. और एंड यू आर एन इंस्पिरेशन टू लॉट ऑफ वुमेन, आई एम श्योर. आपने और वुमेन एम्पावरमेंट की बात की, आपके ग्रेट ग्रैंड मदर से आपने जो क्या कहते हैं कि हेरिटेज में मिला है, या कहते हैं वो जीन्स में है आपके, तो उस बारे में बात करेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. और आज इसी बात पे एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं. दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद, पूरा तड़का लगा के, और मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपका मनपसंद RJ मनीष, विद प्रोफेसर कुंतला लहरी-दत्त जी से, जो कि ANU में प्रोफेसर हैं. और इनको हाल ही में ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड यानी AO मिला है फॉर लॉट ऑफ सर्विसेज, जिसके बारे में हम बात करेंगे. चलिए, आप लोग लगे रहिए, सुनते रहिए. और वहीदा रहमान जी का जन्मदिन मना रहे हैं, तो एक प्यारा सा गीत आप ही के लिए सूट करता है, आज फिर जीने की तमन्ना है, जो फ्रॉम द मूवी गाइड. लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद, तड़का लगा के.
जी हाँ, आज फिर जीने की तमन्ना है, मरने का क्यों इरादा रखें। आज खाली जीने की तमन्ना है और जीने की बात कर रहे हैं तो मेरे सामने बैठी हैं जी हाँ प्रोफेसर कुंतला लहरी दत्त जी, एएनयू में प्रोफेसर हैं। एंड कुंतला जी, आपको फिर से बधाई हैं, शुभकामनाएं आपके अवार्ड के लिए, ऑस्ट्रेलिया ऑफिसर ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के लिए। और हम सब बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। और एंड योर आपकी जो वुमेन एम्पावरमेंट की जो स्टोरी है बड़ी अच्छी है, मुझे तो इंस्पायर कर रही है। चलिए, आप ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी आ गई और आपका क्या रोल, क्या व्हाट इज योर जॉब देयर? तो अभी तो ये अवार्ड मिल गया, आई कैन नॉट बी डिसऑर्डरली, ऑर्डर में रहना ऑर्डर और ऑर्डर सभी को देना। हाँ, ऑर्डर 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 मैंने जैसा जज कोर्ट में बैठ के बोलता है ना कि ऑर्डर ऑर्डर है, अभी तो मेरा वो बेटन पीटने का परमिशन मिल गया। एनीवे, कमिंग बैक टू ANU, आई एम अ प्रोफेसर इन क्रॉफोर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी। तो there is a department within Crawford School of Public Policy which looks at resource, environment and development. तो वही डिपार्टमेंट में हूँ। मगर ANU में मेरा ये जो 22 years हो गया, बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस है, बहुत ही सुंदर काटा। तो हम तो स्टोरी से ही बात करते हैं और एक स्टोरी बताएंगे आपको। बिल्कुल, दो स्टोरी है मेरे पास। रेडियो मनपसंद है ही लोगों की स्टोरीज सुनने के लिए, कहानियां सुनने के लिए, और इंस्पिरेशनल स्टोरीज तो और भी। मैं तो इतना इंस्पिरेशन दे नहीं सकता, मेरा लेक्चर एक काम के लिए है, रेस्ट ऑफ द टाइम आई डू नॉट गिव लेक्चर्स, खाली सुनते हैं और स्टोरी बताते हैं, क्लास में खाली लेक्चर देते हैं। ओके, तो ये स्टोरी आपको इंस्पिरेशन किसी का मिल जाएगा तो मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, तो क्या करना है। तो स्टोरी ये है कि हम इंडिया से तो आए और ANU में जॉब लेकर तो थे। उस टाइम इंडिया तो ग्लोबलाइजेशन इतना नहीं होता, माने शॉपिंग मॉल में, शॉपिंग सेंटर में जाते क्या शॉपिंग के लिए ट्रॉली पुश करके कभी नहीं देखा। बिल्कुल, हम तो रहते थे वर्धमान यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी उधर। ये सब तो बहुत ही टफ था मेरे लिए, ओवन में कुकिंग करना, मगर तो एक चैलेंज लेना मेरा एक हैबिट है कि बहुत ही अच्छा लगता है। एनीवे, तो जॉब मिला था, मेरा रूम में बैठा हुआ, मेरा ये भी पता नहीं था कि डायरेक्टर के साथ जाऊं और मिल लूं। जी हाँ। तो हम तो गए नहीं, हम मेरा रूम पर बैठे काम करते। तो एक हफ्ता 2 हफ्ता बाद तो सडनली आई लुक अप एंड आई सी दैट दरवाज़ा से मेरा स्कूल का डायरेक्टर उस टाइम जिन्होंने थे घुस रहा था, बॉब वासन बोल के। तो मैं तो उठ गया, खड़ा हो गया। तो खड़ा होके द डायरेक्टर ऑफ द स्कूल इज कमिंग इन माय रूम। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने बोला कि एक हाथ बढ़ा के हैंडशेक किया मेरे साथ और बोला, इन दिस कंट्री यू डू नॉट स्टैंड अप फॉर एनीवन। वेल सेड। तो वो जो हमको आइडिया दे दिया था ना, वही आइडिया मेरा चाहिए था। हाँ। क्योंकि वो तो मेरा अंदर में था ही, मैंने मैं फादर का भी बात नहीं सुना, मैंने जो कुछ करना था हम किया। तो किसी के लिए हम खड़ा नहीं हुआ अभी तक। हम जिसको जो कैलिबर है उसी अमाउंट से हम रिस्पेक्ट दिया। और मेरा हेड डाउन करके काम किया ANU में। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको बताएंगे कि एक हम डायरेक्टर ऑफ माय हेड ऑफ माय डिपार्टमेंट, जब हम ज्वाइन किया तो चलो लंच पर ले जाते। तो हम तो सोचा कि वो लंच खिलाएगा। हम गया उनका साथ। तो लंच खाने के बाद उन्होंने पर्स ले बाहर करके उनका अपन का पैसा दिया, मेरा नहीं दिया। अरे मेरा पास तो पर्स भी नहीं था और मेरा पेट भी फुल था, पॉकेट भी खाली था। अरे कितना
harassment, तो Absolutely. हमने बोलना पड़ा। तो ये सब छोटा मोटा चीजें होते रहते हैं सभी का साथ। मगर मेरा जो दोस्त लोग मिला एएनयू में, एक जेंडर इंस्टीट्यूट है, हम जब आए एएनयू में, जी हाँ, एएनयू वाज हाईली मैस्कुलिन, 90% of the staff were men and there were women, but they were doing helping work, assistant work, right. and very few female academics थी Yeah. at that time. Mm-hmm. और and that masculinity was a big problem for ANU, क्योंकि and women of color, they used to think that I am a student. Most of the people बिल्कुल, would think हाँ, that I am a student. जी हाँ, And no, I am not a student. ये सब होता रहता था। तो ANU का एक जेंडर इंस्टीट्यूट बना, Right. 2009 में एक ANU का जेंडर इंस्टीट्यूट बना। राइट, वो जेंडर इंस्टीट्यूट मेरे लिए एक हैप्पी आइलैंड बन गया, क्या बात, कि वही जाते थे और उनका उधर जब अदर वीमेन आती थी, ये हम लोग एक फोर्स बन गया। अच्छा, हाँ, एंड उसके बारे में ग्रेजुअली एएनयू में ज़्यादातर वीमेन हायर करना शुरू कर दिया। तो राइट, टुडेज एएनयू इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम 2002 when I first came. तो वे ऐसा ही मेरा जर्नी था। And क्या? I think this is the most important thing. Find allies, your friends, and find your friends and form a group. क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपकी और इस अवार्ड के बारे में भी जानेंगे कि किस बात के लिए आपको अवार्ड मिला, या जो कि आपने माइनिंग में काम किया है, वाटर में काम किया, और आप और भी और जेंडर इक्वालिटी की जो आप बात कर रही हैं उस बारे में भी बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया जैसी डेवलप कंट्री में भी हम देखते हैं कि यहाँ भी जेंडर इक्वालिटी नहीं है, जबकि हम तो भारत से और बाकी बोलते हैं ना कि जो पिछड़े देश हैं उनके बारे में बात करते हैं कि वहाँ तो जेंडर इक्वालिटी नहीं है। जैसे आपने बताया कि वुमेन को खाली घर का काम करो, बच्चे पैदा करो, खाना बनाओ, पति की सेवा करो या सास ससुर की सेवा करो, लेकिन जनरल एक फ्रीडम नहीं मिलता है। तो उस बारे में बात करेंगे, लेकिन एक प्यारा सा गीत बनता है। जी हाँ, और आज हम सुना रहे हैं वहीदा रहमान जी के कुछ प्यार बड़े मनपसंद गीत। और शायद कुंतला जी आपको भी वहीदा रहमान जी पसंद है? बहुत ही अच्छा, बहुत ये अच्छा। जो गाइड का सॉन्ग डाला ना, बहुत ही अच्छा। वाह, तो चलिए एक प्यारा सा गीत और हो जाए प्रेम पुजारी से देवानंद के साथ, और शायद आपको ये भी पसंद आएगा क्योंकि रंगीला रे। वाह, तो ये इस पे भी क्या उन्होंने एक कहते हैं कि एक जो उस जमाने में जो क्लासिकल डांसर्स हुआ करती थी सारी हीरोइनें, चाहे अब मधुबाला हो, चाहे वैजंती माला हो, चाहे ये हो वहीदा रहमान जी हो, मजा आ जाता है। चलिए लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद, तड़का लगा के। आइए, ये दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद पूरा तड़का लगा के, और बातें हो रही हैं प्रोफेसर कुंतला लहरी दत्त जी से, जो कि ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, और हाल ही में इनको ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। जी हाँ, इट्स अ वेरी, जैसे पद्म अवार्ड्स होते हैं, पद्मश्री अवार्ड्स होते हैं भारत में, वैसे ही एक ऑस्ट्रेलिया में भी ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। और आपने कोई बहुत ही बढ़िया काम किया हो तो आई थिंक कोई ना कोई नॉमिनेट करता है आपको इस कार्य के लिए। आपको भी नहीं पता? जी हाँ, कुंतला जी कह रही है कि उनको खुद नहीं पता है कि किसने उनको नॉमिनेट किया है। तो कोई ना कोई देख रहा है, पढ़ रहा है आपकी जितने भी रिसर्च की है या जो कार्य को देख रहा है। और आपने कहा कि 22-23 साल से यहाँ कार्यरत हैं, तो किसी ने आपकी उसको पहचाना और कि यू शुड गेट एन अवार्ड। चलिए, आपको बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। चलिए इस अवार्ड के बारे में बात करते हैं। ये अवार्ड मिला किस लिए, मतलब जनरल हम सब लिसनर्स जितने भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो अच्छा, I really do not want to bore your listeners, because talking about research,
is inevitably going to be boring. तो एंड इतना दिन से काम कर रही हूँ तो बहुत सारे एंगल हो गया. आई वुड से दैट एक शॉर्ट इन ब्रीफ व्हाट आई कैन से इज दैट माने बड़ा पिक्चर देखना जैसा जरूरी है वैसा ही जरूरी है छोटा पिक्चर देखना. तो माने ये हम लोग का जो लेसन होता है, एजुकेशन होता है, रिसर्च होता है, खाली बड़ा पिक्चर का ऊपर हम लोग का दृष्टि ड्रॉ करता है. मगर बिल्कुल फिर भी मेरा जो हो गया छोटा छोटा जैसा हम स्टोरीज बोलते हैं कि आजकल लगता है कि कमिंग माय एकेडमिक कैरियर, रिसर्च कैरियर आफ्टर सो मेनी इयर्स इज आल्सो कमिंग टू एन एंड. एंड मेरा ये लगता है कि छोटा पिक्चर बहुत ही जरूरी है. बिल्कुल. तो जैसा मेधा जी के साथ हम काम कर रही थी कि ईस्टर्न रीजन में उनका साथ पीछे जाते थे. एक्चुअली शी इज द वन हु वाज द लीडर. वो डैम, रिवर्स, उनके बारे में उनका चर्चा था. हम घूमते थे उनका साथ साथ गांव में. तो मेरा लगा कि बंगाल का जो है ना रिवर्स बहुत ही डिफरेंट है. आपका लिसनर्स में जो जिन लोग बिहार से है उनका थोड़ा पता चलेगा. हम लोग का नदी बहुत चौड़ा होता है और पूरा सारा साल उसमें पानी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. और बहुत सारे डैम्स हो बन गया ऑलरेडी. और एक नेचुरल प्रोसेस, दो प्रोसेस है, डैम्स एंड नेचुरल प्रोसेस भी है कि रिवर्स आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ देयर जर्नी इन बिहार, बंगाल. तो इन लोग अभी टायर्ड बन गया है. उन लोग जो पानी तो खाली नहीं लाते, पानी का साथ साथ बहुत सेडिमेंट लाते. इंजीनियर लोग खाली समझते क्या कि ये नदी में पानी है, पानी के सिवा बहुत सारी चीजें हैं. एंड पानी का सब सेडिमेंट्स है, बालू आ रहा है, क्ले आ रहा है. तो ये डिपॉजिट कर देता है नदी का बेड में. तो समझिए कि कोसी रिवर इज वाइड 5 miles फ्रॉम बैंक टू बैंक इन सम प्लेसेस. वो थोड़ा उसका अंदर थोड़ा पानी माने स्नेक जैसा चला जाता. तो मैंने उतना घुमा नहीं बिहार में, बंगाल में ज़्यादा, बिहार में थोड़ा घुमा, कुछ नॉर्थन बिहार में, सदर्न बिहार में, अभी झारखंड बन गया वो उधर भी. तो दामोदर मेरा काम था. एंड दामोदर रिवर में हमने सोचा कि ये नदी का अंदर एक छोटा छोटा पीसेस ऑफ लैंड है और लैंड इतना अनसर्टेन है, इतना टेम्पोररी है कि आज है काल नहीं हो सकता. बिल्कुल. हाँ. तो बट अनलाइक there are people who are living in that on those lands. and तो बाढ़ का जब पानी राइज करता, उठ जाता, तो उन लोग उनका बोट लेकर रेडी हो जाता कि इतना दूर तक पानी उठे तो हमको चलना पड़ेगा. बोट का ऊपर चले और मेरा सामान, मेरा पूरा घर दौर संसार लेकर हम चलते हैं बोट का ऊपर चपा के. तो इसको बोलता है चौर. बिहार में दियारा भी बोलता है, मेरा ठीक से पता नहीं. चौर बांग्ला में नाम है चौर. रिवर आइलैंड्स, रिवर का अंदर आइलैंड्स. अच्छा. और पाकिस्तान में इंदस रिवर में है और भी जगह में है, मेकोंग रिवर में है. तो मेरा अटेंशन ड्रॉ हो गया उस चौर का ऊपर. और जो जैसे पीपल लिव देयर, मैंने कि इतना अनसर्टेन लिविंग. एंड होल आवर मॉडर्न साइंस, आवर नॉलेज फोकसेस ऑन परमानेंसी. मगर इम्परमानेंसी में भी एक मजा है और लाइफ है. तो देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु आर लिविंग विद दैट अनसर्टेनिटी, विद दैट इम्परमानेंस. सो मैंने एक किताब लिखा
मैंने रिसर्च शुरू कर दिया, एक किताब लिखा, उसका नाम है डांसिंग विद द रिवर। अच्छा। इन डांसिंग विद द रिवर माने कि फोकस तो है इन ऑन द लाइवलीहुड्स ऑफ दिस पीपल, राइट, एंड कैसे उधर आया एंड कैसे वो उनका जिंदगी चला था। मगर डांसिंग विद द रिवर माने ये तो आपका समझ ही गया कि रिवर का मूड से एडजस्ट करके बिल्कुल इन लोग रहता। तो इसका एक बढ़िया माने भी है, इम्प्लीकेशन है कि अभी तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज में सभी लोग बोलते हैं कि अडॉप्ट करो, माने एडाप्टेशन इज अ वेरी बिग वर्ड। हम लोग कभी खराब चीज से अडॉप्ट नहीं करता। क्वींसलैंड में आप जाइए और किसी आप आदमी को बोलो कि अरे इधर बाढ़ होने वाला है, आप अडॉप्ट कर लो, उन लोग करेगा नहीं, वो एडजस्ट करेगा डे टू डे। छोटा छोटा माने एक बड़ा जंप हम लोग कभी नहीं करते, छोटा छोटा चीजें हम एडजस्ट कर लेते। माने इंडिया का आदमी तो समझेगा, बस में दोनों का सीट है, तीन जनों बैठ सकता है, बैठ गया और बोला कि थोड़ा एडजस्ट कर लो। हम लोग एडजस्ट करते खराब चीजें से हम एडजस्ट करते। तो ये आइडिया अभी क्लाइमेट चेंज साइंस में जो एक बड़ा कंट्रीब्यूशन बन गया। और बताएंगे आप, थोड़ा कंटिन्यूअस हम बोल रहे हैं तो you want to have a break? हाँ, नहीं, एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और आप और भी आपके पास बहुत सारी कहानियां हैं और हमारे पास टाइम की, समय की पाबंदी है, थोड़ी सी समय कम है, लेकिन हाँ बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा एक ब्रेक लेते हैं। जब आपने कहा है तो चलिए एक प्यारा सा गीत वहीदा रहमान जी की फिल्मी का है, और 14वीं का चांद कैसे भूल सकते हैं। गुरुदत्त और क्या कहते हैं कि ये वहीदा जी की जो प्रेम कहानी थी वो पूरी अमेजिंग थी। और बेचारे गुरुदत्त उनकी प्यार में इतने पागल हो गए थे और क्या कहते हैं, उन्होंने ड्रिंक करना शुरू कर दिया था और उसके बाद वो डिप्रेशन में चले गए थे। लेकिन और बहुत ही जल्दी कम उम्र में उन्होंने अपने साथ छोड़ दिया। लेकिन तो बस ये प्यारा सा गीत सुनते हैं, प्यारा सा गीत। और आप लोग कहीं जाइए मत दोस्तों, लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। जी हाँ, पूरा तड़का लगा के बात कर रहे हैं प्रोफेसर कुंतला लहरी दत्त जी से, जो कि जी हाँ, शी इज गॉट ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मेडल अवार्ड। कॉन्ग्रेचुलेशंस। जी हाँ, 14वीं का चांद हो। यहाँ चांद की जो रोशनी लेकर आई हैं, जी हाँ, हमारे साथ हैं प्रोफेसर कुंतला लहरी-दत्त जी, और बहुत बढ़िया बातें कर रही हैं उनकी। आपके पास तो इतनी कहानियों का भंडार है, पिटारा है, और हमारे पास समय नहीं है। लेकिन आपके अवार्ड के बारे में जानेंगे कि जी हाँ, अवार्ड के बारे में बात कर रहे हैं जिसपे आपने रिसर्च की है, और जेंडर इक्वलिटी की जो आप बात करती हैं, तो उस बारे में कुछ बताइए। देखिए, जेंडर इक्वालिटी साउंड्स वेरी सीरियस। हाँ, ये लगता है कि ओरे दिस वुमन इज नॉट गोइंग टू टॉक टू मी व्हेन शी इज अ मैन हेटर। फेमिनिस्ट एकदम जो आजकल जो फेमिनिस्ट माने ये माने हो गया कि मैन हेटर। somehow it is a wrong interpretation। तो ये आपने सोचिए कि पानी, वाटर मैनेजमेंट, जब हम काम शुरू किया तो दैट वाज अ वेरी again an area that was dominated by hard science and lots of men, and but you will see that after a flood or a major natural event, who stays at home and who looks after children, and who collects on a day-to-day basis, who collects water and decides। आप एक गांव में जाएंगे तो गांव का महिलाओं ने उन लोग डिसाइड करता कि ये पॉन्ड में ये क्या बोलता है, तालाब, ये तालाब में कपड़ा धोना है, ये तालाब में आपका यूटेंसिल्स धोना, ये तालाब ठीक रखना, किसी ने नहाना नहीं,
ये तालाब का पानी हम पिएंगे। पिएंगे। तो ये दिस इज डिसाइडेड बाय वीमेन, नॉट Right. बाय द ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स। जी हाँ, जी हाँ। तो वाटर मैनेजमेंट बोलते हम क्या समझते हैं? जैसे हमने बोला कि मेरा अटेंशन चल ऑलवेज गोज टू द स्मॉल Right. थिंग्स, यू नो, छोटा छोटा चीजें में, कि छोटा घर में कैसे कौन मैनेज कर रही है बिल्कुल। वाटर। एंड आपने देखेंगे इट्स वीमेन हु आर मैनेजिंग वाटर। आपको कौन माने पानी कैसे यूज करता है? आप सोचिए, बिल्कुल। आपका मदर में आपका मदर ने टीच किया। बिल्कुल। तो ये चीज एक जेंडर वाटर अलायंस बोल के एक इंटरनेशनल बॉडी, अभी थोड़ा उसका ये कम हो गया। 2000 साल में जब वर्ल्ड वाटर फोरम हो, उसके बाद नीदरलैंड्स गवर्नमेंट, तो हमने उसका स्टीयरिंग कमेटी में थी। और जेंडर वाटर अलायंस का काम ही था, इट वाज अ पॉलिसी एडवोकेसी बॉडी। उसका काम ही था कि इधर उधर जाए, सब जो बड़ा बड़ा मीटिंग होता है तो प्लेटफॉर्म में उठकर थोड़ा पॉलिसी में जेंडर इंक्लूड कर देते। Okay. तो जापान में एशिया पैसिफिक वाटर फोरम होता है एवरी ईयर, तो हम जाते थे और ये पॉलिसी एडवोकेसी का काम उधर से हम शुरू कर दिया। तो रिसर्च भी किया जेंडर एंड वाटर का बारे में। उससे छोटा छोटा चीज देखते देखते हम gradually I became interested in menstruation also, and that is an area that in India that needs to sanitation, toilet and menstruation. Women suffer, women cannot go to school, teachers cannot go to school. मैं एक स्टोरी बता, मेरा एक स्टूडेंट थी, मेरा बहुत ही पसंदीदा स्टूडेंट। शी गॉट अ जॉब इन अ विलेज स्कूल आफ्टर डूइंग हर मास्टर्स डिग्री। तो अभी तो बहुत प्रोफेसर बन गई वहाँ से, मगर शुरू तो उधर किया। जब वो गया स्कूल में 1 घंटा कम्यूट इज ईच वे, तो जाकर देखा कि लेडीज के लिए कोई बाथरूम नहीं है। स्टाफ टॉयलेट माने कि मेल स्टाफ, तो लेडीज स्टाफ आ रही है, उसके लिए बाथरूम नहीं है। तो हमको आकर बोला कि दीदी बाथरूम नहीं है। तो हमने बोला यू टेल द हेडमास्टर कि अनलेस दे कंस्ट्रक्ट अ बाथरूम फॉर यू, यू विल नॉट वर्क देयर, यू विल नॉट गो एंड नॉट टीच। एंड दे आफ्टर दैट they constructed a separate toilet for girl students, a separate toilet for female teachers as well. तो ये sanitation आपका पता होगा अभी, now this has become awareness is quite high. This has become a contemporary issue. मगर उस टाइम में सुलभ शौचालय वगैरह बनने शुरू हो गए। उन्होंने तो बहुत ही कम किया, मगर गांव में घर में टॉयलेट और वीमेन का जो मेंस्ट्रुएशन का फैसिलिटीज होना चाहिए स्कूल में। बिल्कुल। मैंने सफर किया, मेरा आई वुड से दैट माय नीसेस सफर्ड, माय रिलेटिव्स एंड माय स्टूडेंट्स। तो ये सफरिंग चलते रहते। हाउ कैन वी स्टॉप दिस सफरिंग एंड चेंज द सिचुएशन? सो सैनिटेशन, मेंस्ट्रुएशन, water management, these were another one area of my work. Okay. One more area of work was जहाँ से funding आते थे, right, mining. And mining में भी again I started looking at the small individual. हमने सोचा कि why is mining so masculine? एक काम का nature of the job और nature of laws. सो हमने देखना शुरू कर दिया, देखा कि कुछ हिस्टोरिकली कारण है, वीमेन हिस्टोरिकली वर्क देयर, बाद में कुछ हुआ तो सो वो हिस्टोरिकल स्टडी करने लगा। एंड माइनिंग एज एन एरिया दैट इज वेरी अनकॉमन, लुकिंग एट जेंडर इक्वालिटी। तो और भी मेरा अटेंशन चल गया कि artisanal and small scale informal mining. So when I talk about mining, I do not mean only the big open cast
corporatized mining, industrial scale mining. जी हाँ In India, if you go, you would see that women are breaking stones जी हाँ and cutting stones Cutting. in the, the black stone or बिल्कुल। the sandstone. हिमालय अब जाएंगे तो देखेंगे रोड के साइड में. So all these artisanal informal mining provides livelihoods for many people. Absolutely. And that's, what is interesting, the big industrial scale mining, women are not allowed. जी हाँ But ये छोटा मोटा छोटा काम है वो मगर ये बहुत टफ है. टफ है बिल्कुल more tough है कि ये you sit in the हाँ sun and you break stones all day. बिल्कुल तो ये भी मेरा एक पैशन बन गया कि and this area of work was great, took attention. World Bank paid attention to this area of work, वेरी गुड and they began to to draw attention to my work and invite me to their head office in Washington DC to give a lecture. forums में हाँ, और कैसे और different forums में भी उन्होंने पैसा दिया हमको अच्छा कि आप फंडिंग दिया जाओ. ग्रांट्स दिया हाँ, and also for research. So that टू इम्प्रूव देयर लाइवलीहुड्स आल्सो उनकी just to do, for example, how did this situation change? अच्छा एक स्टोरी बताओ, आपका टाइम हाँ कम है बस थोड़ी छोटा कुछ मिनट छोटा बची स्टोरी हाँ छोटा स्टोरी है कि all the problems were created by the British in not only in India, rest of the world. So, ये हम लोग का पता है. ये भी प्रॉब्लम है कि माइनिंग में लैक ऑफ जी हाँ वीमेन्स जो एग्जिट हुआ, एक्सोडस, ये भी एक कारण है ब्रिटेन से. इन 1842 दे ब्रॉट एक आइन बनाया, एक एक्ट बनाया, अच्छा एंड ब्रिटिश एक्ट ऑफ माइंस एक्ट, एंड विद इन ब्रैकेट्स वीमेन एंड चिल्ड्रन. तो वीमेन एंड चिल्ड्रन were put together. चिल्ड्रन का काम करना बंद करो, ठीक है, women का काम क्यों बंद करो? जी हाँ तो मगर that became the model. Women used to work in the mines everywhere. Okay. France, Germany, Belgium, मगर सब बंद हो गया. हाँ And इंडिया तो ब्रिटिश colonial British तो women, they used to hire women. जी हाँ But after India became independence in 1951 or 52, when Indian Mines Act was passed, इंडिया ने भी बंद कर दिया. अच्छा अभी after all the research that I have done, recently they have changed the act. क्या बात Yeah. बहुत बढ़िया कुंतला जी, आपसे बातें करके मुझे तो मजा आ रहा है और आपकी कहानियां सुन के भी मजा आ रहा है. आई थिंक श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा होगा और बड़ी इंस्पिरेशन स्टोरीज हैं. आप फेमिनिस्ट की बात करती हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती हैं, लेकिन अब आजकल की दुनिया में आजकल की जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है. 2018 हमारे माँ बाप के टाइम में वुमेन को इतनी मतलब क्या कहते हैं इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी. आजकल की जनरेशन से आप बात कीजिए, मेरी तो 2 बेटियां हैं, उनसे बात कीजिए तो वुमेन कैन डू एनीथिंग. क्यों नहीं कर सकती हैं? Women know that they can do anything. That is the thing. Nowadays, women know that they can do anything. मेन को चेंज करना, उनकी जो सोच है वो बदलनी है. उसके लिए कुंतला जी काम कर रही हैं, रिसर्च कर रही हैं, एंड यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब. और इसीलिए यहाँ की ऑस्ट्रेलियन सरकार ने आपके लिए नवाजा है विद द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मेडल. थैंक यू सो मच. आपने कई सारी बुक्स लिखी हैं, उस बारे में बात नहीं हो पाई है, लेकिन जल्दी उस बारे में कभी बात करेंगे. यू हैव रिटन ए बुक्स लाइक मूविंग पिक्चर्स, द रिक्शा आर्ट ऑफ बांग्लादेश एंड इन सर्च ऑफ ए होमलैंड. तो बड़ी अच्छी नॉवेल्स बने. मुझे उसका अटेंशन, मैं आपकी वो बुक भी पढ़ूंगा और आपसे लूंगा. तो चलिए उस बारे में बात करेंगे, लेकिन आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा और आपको बधाइयाँ, शुभकामनाएं. और आप ऐसे ही कार्य करते रहिए, देश की सेवा कीजिए, ऑस्ट्रेलिया की करिए, इंडिया की करिए, और आई एम श्योर आपको और भी अवार्ड्स ऐसे ही मिलते रहे. लोग पीपल शुड रिकॉग्नाइज. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, एंड बहुत ही अच्छा लगा. बहुत हिंदी बोलने का चांस मिला. अच्छा और भीषण हिंदी बोला आपने. अच्छा भीषण अच्छा मीठा हिंदी बोला. मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि आप लोगों में जेंडर नहीं होता है.
जाता है जाती है, खाता है खाती है। नहीं। आप लोग में नहीं होता, सब खाता ही है। सब कुछ हम खा, खाते हैं, जो- हवा पानी और जॉल खोविन हाँ, पर मैं और तो बिहार, स्त्रीलिंग हम लोग का होता नहीं हाँ है। बिहार में रह चुका हूँ 5 साल, मुझे पता है। बंगालियों के साथ मेरी अच्छी खासी दोस्ती और आज भी है, तो बड़ा बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच एंड फॉर कमिंग, एंड आप ऐसे ही लगे रहिए और आपको बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। चलिए, और दोस्तों आप लोगों से भी बात करके मुझे भी अच्छा लगा, और संडे की सुबह आपसे फिर आपसे विदा लेता हूँ। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। जी हाँ, हम आएंगे जी हाँ सोमवार की सुबह आज शगुन लेकर आएंगे एक बड़ा मनपसंद प्रोग्राम, जिंदगी का सफर। और डाउनलोड द ऐप और लगे रहिए, सुनते रहिए 24 घंटे 7 दिन। और साथ में आपको बता दें, ये प्रोग्राम अगर आपने लेट ट्यून किया तो ये प्रोग्राम 3 से 5 बजे ऑस्ट्रेलियन टाइम हमारे रेडियो मनपसंद के मोबाइल ऐप पे सुन सकते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग की है हमने कुंतला जी के साथ ये इंटरव्यू की, तो उसका जल्दी वर्जन पूरा वर्जन आप यूट्यूब के हमारे चैनल पे देख सकते हैं। वैसे भी आप यूट्यूब पे जा सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पे जा सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं। लगे रहिए, सुनते रहिए, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए, जैसे मैंने कहा, बिंदास रहिए, एंड हैप्पी संडे, हैप्पी वीक अहेड। एंड बस ये कहूँगा कि वैदा जी का एक प्यारा सा गाना है कि बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपकी कसम है, फिर से लौट आइए, मुझे लौट आइए, जी हाँ, करके हमें यूं न जाए। कुंतला जी आप गाइए, आप आपकी आवाज में सुनाइए। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारे कसम लूट लाइए। क्या बात है, ये भी हमारे हेमंत कुमार जी बंगाल के बड़े लेजेंडरी सिंगर रह चुके हैं। चलिए, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय बाय। ऑल टाइम फेवरेट। Can you show me the app? या ओके, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम सो ऑनर्ड